हाय फ्रेंड्स, इसरार हयात, तीन औरतें तीन कहानियाँ। ईना को मैं बचपन से जानती हूँ, मगर अब जो मुद्दत बाद देखा तो पहचान ही ना सकी वो क्या थी और क्या हो गई थी। सच है, वक्त बेरहमी से वार करता है कि इंसान बेबसी से देखता रह जाता है। जब मुझे अपनी एक अजीज़ा से पता चला कि ईना बीमार है तो रह ना सकी और इसको देखने चली गई। वो जो बला की हसीन थी, जिसकी लंबी घनेरी जुल्फ़ें चांद सी रोशन चेहरे को हाला हुआ करती थीं, वो लड़की अब एक टूटे हुए ख्वाब जैसी नजर आ रही थी। मेरी ये नाजुक अंदाम दोस्त वाकई बहुत मासूम थी। हर लड़की की तरह इस महविश के भी कुछ ख्वाब थे, मगर इसको अपने ख्वाबों को सजाने की मोहलत तक ना मिली और इसकी बर्बादी का आगाज जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हो गया। वो अपनी दादी और फुप्पो के कमरे में सोया करती थी। एक रात इसको खुद पर बेहद भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी अनजानी मखलूक ने इसके बालों को कसकर पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़ सकी। दादी को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ ना निकल सकती थी कि किसी ने जैसे जबान जकड़ दी हो। अब तो आए दिन अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे। कभी सोने लेटती तो अपने करीब खटपट सुनाई देती, उठकर देखती तो वहाँ कुछ ना होता था सिवाय खामोशी के। फिर आंखें बंद करके लेट जाती, लगता कोई नटखट फर्श पर कीले फेंक रहा है। फिर से उठकर बैठ जाती, वहाँ कोई दिखाई ही ना देता। आयतल कुर्सी पढ़ने लगती, दादी को आवाज़ देती जो कुछ दूर चादर में लिपटी बेखबर सो रही होती थीं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान रहने लगी। तन्हा बैठने से डर लगने लगता। अपने आसपास परछाइयाँ सी फिरती चलती नजर आती, बगैर आवाज़ के पलक झपकते गायब हो जाती और वो आंखें मलती रह जाती थी। अब वो लाइट जलाकर सोने लगती थी। हालांकि सोते वक्त बल्ब की रोशनी से इसको घबराहट भी होती, लेकिन अब अंधेरे में सोने से खौफ आने लगा था। दादी से जिक्र किया। इन्होंने कहा, ये कोई अनजानी मखलूक लगती है, तुम बाकायदा 5 वक्त की नमाज और कुरानी आयात को अपना मामूल बना लो। इसने ऐसा ही किया। इस दौरान उसकी मंगनी हो गई। वो अभी लड़कपन की दहलीज पर ही थी। एक रोज़ इसके रिश्तेदार एक नौजवान ने ईना को देखा तो अपनी खाला से कहा कि इसे तो मैं ले जाऊंगा। यूं मंगनी और फिर 1 माह बाद शादी भी हो गई, मगर शादी उसे शुरू से ही रास ना आई, जबकि ये शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। हुआ यूं कि माइयों का जोड़ा पहनते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि इसे अपने गोटे वाले दुपट्टे पर एक बड़ा सा बिच्छू दिखाई दिया था। हालांकि वहाँ कोई बिच्छू नहीं था। इसने मुझे इशारा करके कहा था कि देखो, यहाँ बिच्छू है। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह झाड़ा फैलाकर देखा था, वहाँ कुछ भी न था, गोटे के खूबसूरत फूल के सिवा। न जाने क्यों वो इस फूल से डर गई थी और वो उसको बिच्छू नजर आया था, या हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि हमको दिखाई न दिया था। इसके बाद शादी के दिन तक वो बार बार डर जाती और इसकी हालत बिगड़ जाती। किसी को कुछ बता न सकती थी, जबान जकड़ी जाती। दादी और अम्मा आयात पढ़कर दम करती, वो खुद भी आयात का विर्द करती रहती थी। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, जो इस पर ख़ास मेहरबान था। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लगी कि जो देखता था पलक झपकना भूल जाता था। न जाने किसकी नज़र लगी कि ये दुल्हन बनने के कुछ देर बाद ही घबराने लगी। रफ्ता रफ्ता हालत बिगड़ने लगी। दुल्हन बनना उसे रास ना आया। उसका खून भी हल्का था, नज़र भी जल्द असर कर जाती थी। बड़ी मुश्किल से ज़रा तबीयत संभली तो उसे हुजले उरूसी में लाया गया, मगर सेज पर बैठते ही उसका दम घुट गया। कान बंद और पूरा जिस्म सुन, वो अल्लाह से मदद मांगती रही कि या रब, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। इसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत इसके सामने खड़ी है और बात बात पर इसे डांट रही है। कहती थी, देखो तो तुम कैसी खूबसूरत हो, कितनी गोरी, और हम तो काले हैं। उसे बहुत रोना आया कि ये सब क्या हो रहा है, इसके साथ ही ये अजीब व गरीब बातें क्यों होती हैं। दुल्हा साहब आ गए। दुल्हन को घबराया हुआ देखा, कुछ देर दिलजोई की और फिर सो गए। खर्राटे लेने लगे। वो दुल्हन बनी दिल ही दिल में रोने लगी। थोड़ी देर बाद उठे, वो अभी तक बैठी जाग रही थी। कहा कि शादी के कामों से थकन थी, सो गया था। कोई रोमांटिक बात की और ना ही हाथ पकड़ा। कुछ अपने मसले मसाइल के बारे में बातें की और फिर से सो गए। उसने सर पकड़ लिया कि उसके तसव्वुर में तो प्यारो मोहब्बत कोई आसमानी तोहफा था या बहुत आर्टिस्टिक जहन की मालिक थी, मगर इश्क व मोहब्बत के रमूज से नावाकिफ कि अभी तो बहुत कमसिन थी। सुबह नाश्ता कमरे में लाया गया। शौहर ने खाया, मगर इससे कुछ न खाया गया। जीवन साथी ने पूछा, क्यों नहीं खाया। इसने बमुश्किल कहा कि वो औरत कौन थी जो रात मुझे डांट रही थी। वो कुछ देर तक सोच में रहे, फिर जैसे उसको बहलाने को कहा हो। वो तो ऊपर किराए पर रहती है। ये अजब जवाब था। क्या वो कोई दूसरी मखलूक थी? नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। दरअसल जिन्नात उसके काबू में है। ये अनोखा जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गई। यूँ मोहब्बत के बगैर मोहब्बत की वो पहली शब इसके लिए महक से आरी एक फूल साबित हुई।
इसे अपना वो दूर का कज़न याद आ गया जो बहुत दिल मोह लेने वाली बातें करता था, जिसकी निगाहों में इसके लिए पसंदीदगी की रोशनी चमकती थी और जिसके लबों से अल्फाज फूलों की तरह झड़ते थे। वो बहुत खूबसूरत था, मगर ईना जब तक इसकी और अपनी पसंदीदगी के दरमियान खुद अपनी ज़ात के रंग तलाश करती शादी होकर इस इलाके में आ गई थी कि जहाँ इसकी अपनी शनाख्त ही गुम हो गई थी। किस्मत भी बहुत अजीब खेल खेलती है। 2 दिन बाद वलीमा था और वो पहली बार पार्लर से तैयार हुई थी। किसी की नज़र ही नहीं ठहर रही थी। पार्लर में वो अभी तैयार हो ही रही थी कि पिछली गली से बहुत सी औरतें और बच्चे उसे देखने आ गए। हैरत में वो तब आई जब एक औरत ने कहा कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा था कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दुल्हन बनने पार्लर में आई है और आपको देखा तो यकीन आ गया, वो ख्वाब सच्चा हो गया। वो तैयार होकर परेशान सी पार्लर से निकली। पार्लर चढ़ाई पर था और पैदल का रास्ता था। नीचे उतरते तक लग रहा था कि किसी मुसीबत में आ गई है। इस तरह के जैसे इतने रश वाले इलाके से 1000 नज़रों से गुजरती वो कार तक पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में पहुंच गई हो। इसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। सब ने घबराकर जल्दी जल्दी इस पर दम करना शुरू कर दिया। तब थोड़ी देर बाद बेहतर हुई तो स्टेज पर लेकर गए। यहाँ इसको सब दूर दूर नज़र आए। उसका भाई कहने लगा, ईना आज तो तुम कोई और ही लग रही हो, तुम पर नज़र नहीं ठहर रही। इसने अगले दिन ख्वाब देखा कि पूरे घर में मोतिया के भरे भरे फूलों की लड़ियां लटक रही हैं। उसे अपने चारों जानिब महक बिखरी हुई महसूस हुई। तब उसे डर नहीं लगा, बल्कि ये सब बहुत अच्छा लगा। शुरू में ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। सब इसकी प्यारी फितरत और अनथक मेहनत, मोहब्बत भरे लहजे और बेलौस खिदमत से मुतासिर हुए। इसने आते ही ससुरालियों का दिल जीत लिया। वो सब इस पर फिदा हो गए जैसे घर में कोई रहमत उतर आई हो। शौहर भी अपने अंदाज में उसे बेहद चाहते थे, मगर अपने काम की वजह से देर से आते थे। तब वो अकेले में बहुत डरती थी। एक रोज़ वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि बेड के नीचे से बहुत सी लौंगें निकल आईं। ईना ने उनको उठाकर फेंक दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसके हालात बदलने लगे। वो हर एक के लिए अच्छा सोचती और करती, मगर इसका सिला बेरुखी के साथ मिलने लगा। हैरान रह जाती कि इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी एक देवरानी जो काली रंगत की थी और अजब तरह का फैशन करती थी, इंतहाई तेज तर्रार थी। तभी ससुराल वाले इसको पसंद ना करते थे, मगर ईना इसे भी मोहब्बत, एहतराम और साफ दिल से मिलती। वो जानती ना थी कि हसद क्या होता है। ईना की ससुराल में कदरों मंजिलत देखकर इसकी देवरानी हसद की आग में जल रही थी कि ससुराल वाले सभी क्यों ईना पर फिदा हैं। वो ईना के साथ बदसलूकी करने लगी, मगर जितना बुरा करती उसके साथ बुरा हो जाता और वो जल भुन जाती। तभी इस ख़ानदान ने कुछ पुरस्रार अमल शुरू कर दिए। वो अजीब व गरीब चीज़ें लाती और ये चीज़ें वो ईना के कपड़ों और दीगर अशिया में रख देती। शुरू में मेरी दोस्त की समझ में ना आया कि ये सब क्या है। कोई कहता गीदड़ संगी है, कभी कोई सांप की केंचली निकल आती। वो हैरान रह जाती कि ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं और कौन इस पर ये अजूबे आजमा रहा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान होती गई। मैके और ससुराल, हत्ता कि अब तो इसकी औलाद भी इससे बेजार नजर आने लगी। वो सब एक घेरे में रहते और ये बिल्कुल तन्हा, लागर और बीमार, जैसे तरह तरह की अजियतों में हो। यही वो दिन थे जब मैंने सुना ईना बीमार है और मैं उसकी अयादत को चली गई थी। वो वाकई जर्द मुरझाया हुआ फूल लग रही थी, जैसे किसी का मिशन हो इस मासूम सूरत को नीज़ तो नाबूद करना। रफ्ता रफ्ता शौहर समेत सभी इससे लाताल्लुक हो गए। अब वो सिर्फ 26 साल की थी कि 4 बच्चे हो चुके थे, एक बेटी और 3 बेटे। इसके बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। वो इनकी मोहब्बत में सरशार थी, मगर इसकी ज़िंदगी मुसलसल अजीब तरह के वाक़यात से लहूलुहान हो रही थी। उसे महसूस होता था कि जैसे वो बर्बादियों से गुजर रही है। तभी इसने सोचा कि उसे अपने रब की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए। सिर्फ एक वही रहीम व करीम उसे हर किस्म की आफत से बचा सकता है, क्योंकि अब इसके अपने भी उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। तन्हाई के कुएं में कोई उसे धकेल रहा था। वो टूट टूट कर बिखरती रही, मगर शौहर ने मुड़कर ना देखा। सिवाय सब्र कोई चारा ना था। जब हालत पहले की तरह बिगड़ने लगी, इसने जाए नमाज पकड़ ली, मगर अब वो नमाज भी सुकून से ना पढ़ पाती थी। या तो पढ़ते हुए भूल जाती, या जब नमाज के लिए खड़ी होती तो इस पर इतनी घबराहट तारी होने लगती कि यकसोई से ना पढ़ सकती। सांस उखड़ने लगती, इतनी कमज़ोरी महसूस होती कि खड़ा हुआ जाता और ना बैठा जाता। जी करता कि नमाज छोड़ दे, मगर वो अपने माबूद से हिम्मत मांगती, हिम्मत करती और अल्लाह हिम्मत दे देता। ईना की वालदा ने यह हालत देखी तो इसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने टेस्ट कराए, सब क्लियर आया। रात को सोती तो अक्सर ख्वाब में देखती कि कुछ लोग इसके सर में कील ठोंक रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं।
एक रोज़ वो नहा कर तैयार हुई और ना जाने किस वजह से छत पर चली गई। जब नीचे आई पता नहीं क्यों शौहर ने आग बगोला होकर इसका हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए घर से निकाल दिया। निहायत उजड़ी हुई हालत में अपने छोटे भाई के साथ वो मैके रवाना हुई थी। वो एक माँ बच्चों के बगैर इसने कैसे गुजारा और इसका क्या हाल हुआ वही जानती है। औलाद के बिना तो जैसे मर ही गई। इस कदर तड़प तड़प कर रोती थी कि अगर आईना सामने होता तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। बच्चे अलग परेशान बिलाखिर नन एक नेक बुजुर्ग के पास लेकर गईं। इन्होंने दुआ की और कुछ लिख कर भी दिया कि अपने पास रख लेना। खोल कर देखा तो कुछ आयाते कुरानी थी और नीचे दुआ के साथ उसका नाम लिखा हुआ था। बुजुर्ग ने दुआ देकर कहा था कि अल्लाह ने आपके लिए ज़िंदगी रंग बिरंगी फूलों के गुलदस्ते की मानिद रखी है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस बेटी ज़रा सब्र और कर लें। इसने सब्र किया, दिल को करार आता गया और फिर किस्मत ने यकदम पलटा खाया। सब्र ने अपना रंग दिखाया, ज़िंदगी आसान और गुले गुलजार बन गई। दुआएं कबूल हुई। जो बच्चों के बगैर मैके में हज़्न और मलाल में डूबी हुई थी, शौहर जो अलग दूसरे शहर में थे, वो अपने शहर के मशहूर सियासतदान बन गए। बरसों का सब्र रंग तो लाया कि इज्जत, दौलत, शोहरत, हुकूमत अल्लाह ने अता की। वो उसे लेने आ गए और ईना फिर से उसकी तवज्जो का मरकज़ बनकर खिल उठी। अब ख़ास तकरीबात में दोनों मियाँ बीवी को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया जाता। बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। रोज़ बरोज़ हल्की फुल्की होती गई। वो बोझ वजूद से हट गया जिसके तले दबकर बरसों से दम घुट रहा था। गोया के रहमत की बारिश शुरू हो गई थी। अब बच्चे कुछ सियाने हो गए थे, वो स्कूल जाने लगे थे। बच्चों के लिए ट्यूशन लगाई गई। जो शख्स पढ़ाने आता था वो गहरे सांवले रंग का था, लेकिन हम मजहब ना था। इन्हीं दिनों ईना का शौहर हज पर गया। वो अकेली और बच्चे ज़्यादा बड़े भी ना थे और ये ट्यूटर शाम को पढ़ाने आता था। तब इसने ट्यूटर को मना किया कि शाम को ना आया करें, आपको पढ़ाते देर हो जाती है, मगर वो कहता कि मजबूरी है, सुबह नहीं आ सकता। इन दिनों ईना फिर से बीमार पड़ गई। पहले वाली हालत होने लगी। इसकी समझ में ना आता था कि अचानक ये क्या हो गया है। ट्यूटर जब आता वॉशरूम जाने का कहता। एक दिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया। बच्चों ने देखा कि वो वॉशरूम में कुछ अजीब सा अमल कर रहा है। वो कोई मंत्र वगैरह पढ़कर दीवारों पर फूंक रहा था। जल्दी से जेब से कुछ निकालकर पानी में घोला और वॉशरूम के कोनों में फेंक दिया। ये अजब अमल था। बच्चे हैरान थे। माँ को बुलाकर दिखाया। अब ईना की समझ में आया कि वो रोज़ाना सीधा वॉशरूम में क्यों जाता है। शायद किसी ने इसको भेजा था जादू टोना करने के लिए। इसी ख्याल से गोमोगो में थी कि ये सब क्या है। माँ से जिक्र किया। वो बोली, क्या मालूम, वल्लाह आलम, बेहतर है कि तुम इस ट्यूटर को हटा दो। अभी ये मुसीबत कम ना हुई थी कि ज़हनी परेशानी का एक और दर खुल गया। सामने वाले घर में एक नौजवान रहता था और वो इसका साथी केबल नेटवर्क का काम करते थे। इन्हीं का केबल नेटवर्क ईना के घर में इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर का कोई काम था। ईना ने बच्चों के कज़न से कहा कि ये प्रॉब्लम हल करा दो। वो लोग आए और इन्होंने इसकी तस्वीरें हैक कर लीं। ट्यूटर हम मज़हब ना था। वो ईना को अपना हम मज़हब बनाकर इससे शादी करना चाहता था और दूसरा नेटवर्क का ऑनर घर वालों को कहता था कि मैं ईना से शादी करूँगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है। मुझे तो ये शुरू से अच्छी लगती थी और शादी फैज़ साहब से हो गई। मैं कभी ना कभी ज़रूर इसको हासिल करूँगा। बस दोनों ने अपनी अपनी जगह अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी। ईना के घर भी वही मुलाजमा काम करती थी जो केबल नेटवर्क ऑनर के घर काम किया करती थी। इसने वहाँ इन अशखास की बातें सुनी तो आकर ईना को बताया कि आप ख़बरदार रहें, ये मिलकर आपकी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। 40 दिन बाद ईना का शौहर हज का फरीज़ा अदा करके घर आया तो इसकी जान में जान आई और वो कुछ संभल गई। अब रोज़ वॉक करती, तेज़ दौड़ती और हर वक्त कुछ ना कुछ तख्लीकी काम करती ताकि जहन बटा रहे। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। इस तरह टीवी चैनल पर जाने की कोशिश की। वहाँ दीगर कुछ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया। वो बासलाहियत थी। गुमनामी से निकलकर एक दूसरी पुररौनक और रंग बिरंगी दुनिया में आ गई। मुख्तलिफ चैनल पर आती रही। फिर वो लिखने पढ़ने की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसकी तख्लीकात मुख्तलिफ जराइद में छपने लगी। गुमनामी की तह से वो निकल आई। सब्र से हालात का मुकाबला किया। कभी इबादत के औकात को ना भुलाती। अल्लाह ने एक बार फिर करम किया। बुरे लोग मायूस होकर पीछे हट गए। शौहर ने हिम्मत और एतमाद दिया और जीने का सलीका वो सीख गई। अब इसको देखकर लोग हिम्मत से जीना सीखते थे। सालों बाद आज फिर जब ईना से मिली मैं, मेरे दिल को सुकून और खुशी मिली कि अब वो फिर से पहले वाली ईना थी, खिलते गुलाब की तरह। शौहर, बच्चे, ससुराल और मैके वाले सभी उससे प्यार करते हैं। इसके पास सब कुछ है, बकौल ईना के कि ये सब कुछ अल्लाह पर सिर्फ मेरे पुख्ता यकीन की वजह से है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।